होता, सो इट मेक्स अ ट्रांजिशन. सो अभी वी आर इन ऑन अ ट्रांजिशन फेज, तो इसलिए कलयुग भी स्टार्ट हो चुका है, बट दैट्स लाइक बाय बाय टू द्वापर युग ऑल्सो. एक्चुअली इट वाज द डेट वाज 20th of February 3102 BC. That was the date when Kalyuga started. सनराइज भी एकदम से पक नहीं होता है, धीरे धीरे करके सनराइज होता है. उस तरह से कलयुग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है. तो वही 5000 years मोटा मोटा हो गया. सो 3102 BC. So sorry, 18th of February. It was 18th of February 3102 BC is the happy birthday of Kalyuga. 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी हैं बस. कितने सर? 4,27,000 साल. वाह. सिर्फ it's a beginning. That's why we see अभी beginning है. That's why people are still religious. लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं. जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं. तो ये सब कलयुग वाली हरकतें थोड़ी ना है. सो कलयुग और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके. ये रिलीजियोसिटी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करके. बट अभी करंटली इट्स अ गोल्डन एज. विद इन कलयुगा जो इसकी बिगिनिंग में गोल्डन एज आती है 10,000 years की. इसमें एवरीवन चैंट्स द होली नेम ऑफ गॉड, सिंग, डांस, बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो 10,000 साल का फेज आता है और करंटली दैट फेज इज गोइंग ऑन. जैसे ही वो फेज ओवर हो जाएगा फिर आएगा घोर कलयुग. उसकी शुरुआत होती है फिर एसिड रेन से. दे वुड बी एसिड रेन. एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी. जब वेजिटेशन खत्म होगी देन पीपल वुड बिकम कैनिबल्स, नरभक्षी. भाई सो कुछ खाने को है नहीं, देन आई ईट यू, यू ईट मी. दैट काइंड ऑफ कलयुगा स्टार्ट्स. पर लेकिन अभी उसमें है अभी 9,500 साल तो भी है कम से कम. सो नी नॉट वरी अबाउट इट. अभी गुड टाइम इज देयर. धरती तो हमेशा रहेगी. इस पे धर्म अधर्म का वो चलता रहता है. जैसे ये बेसिकली जब कलयुग पूरा होता है, कलयुग का आखिर में देन कल की अवतार कम्स एंड ही डज नॉट गिव भगवद गीता, क्योंकि लोग पूरे बदमाश हो चुके हैं. सो देन ही डिलीवर्स देम बाय किलिंग देम एंड देन ही री एस्टैब्लिशेस सत्युगा. फिर आगे से अगेन देयर इज एज ऑफ पायटी. तो फिर से लोग तपस्वी होंगे, सत्यता होगी और दया होगी. अगेन देयर इज सत्युग. अगेन डिग्रेडेशन शुरू होगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग. सो इन दिस वे चलता रहता है ये साइकिल. हाँ. सो कल की अवतार इज ये भगवान का अवतार है जो कि सबसे आखिर में आता है, कलयुग के आखिर में आता है एकदम. और जब भगवान आते हैं सो ही हैज गॉट अ व्हाइट हॉर्स. इसके बारे में पूरा एक पुराण भी है, एक वन ऑफ द उप पुराण है, कल की पुराण. तो उसके अंदर फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है दैट हाउ ही टेक्स बर्थ. उनका संभाला नाम की जगह में जन्म होता है. उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनकी माता का नाम होगा सुमति. सो ये उनके पेरेंट्स का नाम भी बताया गया है. और किस जगह पे होगा, इट वुड बी संभाला इट्स गोइंग टू बी पाइस प्लेस, पवित्र स्थान होगा. तो वहाँ पर उनका जन्म होगा, वहाँ पर प्रकट होंगे. भगवान का जन्म तो होता नहीं. तो भगवान वहाँ प्रकट होंगे एंड देन ही वुड ऑल्सो किल ऑल द मिसक्रिएंट्स. सारे बदमाशों का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे भगवान. उसका फिर से धर्म की स्थापना करेंगे. ही वुड रूल द प्लैनेट फॉर 1,000 years. भगवान 1,000 साल तक राज्य भी करेंगे. उसके बाद फिर भगवान में लीला समाप्त करेंगे. और ऐसा कुछ क्रॉनिकल्स में बताया जाता है कि जो वैष्णो देवी है बेसिकली, ये शी इज़ अ फॉर्म ऑफ मदर लक्ष्मी. तो ये भी नीचे आती हैं पद्मावती के रूप में. शी मैरीज द लॉर्ड. फिर इनका भगवान से विवाह होता है बिकॉज ये नारायण है, इज लक्ष्मी. सो लक्ष्मी जी का नारायण जी के साथ विवाह भी होगा. और ये भी भगवान को असिस्ट करेंगी जो दुष्ट पापात्मा है उनको दंडित देने में. सो कुछ क्रॉनिकल्स ऐसा भी बताते हैं. सो शी वुड ऑल्सो जॉइन द लॉर्ड. तो इस तरह से पद्मावती एंड कल की अवतार ये कार्य करेंगे. एंड अगेन इंटरेस्ट है. हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई नो देम. एक्चुअली वैसे भगवान श्री कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीलाएं दे आर वेरी वेरी वंडरफुल.